सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। यदि आप कोशिश करते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो उसमें पूरी आपकी ही गलती है। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरत से क्यों न बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लहजा ना हो तो वह टूट ही जाता है। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2026, दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि रात्रि 1:17 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:08 से 6:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 12 अप्रैल 2026, दिन रविवार। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परिस्थितियों पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। हाल ही में हुई हानि या भाग्य में बदलाव आपकी चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। योग, ध्यान, चिकित्सा या आध्यात्मिक उपाय इस समय आपका काम बनवा सकते हैं। कुछ नई योजनाएं शुरू होने वाली है और भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोच रखा है। इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। आपकी ऊर्जा नए विचारों, नई खोज और अच्छे दृष्टिकोण का प्रतीक है। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। आज चुनौती भरा दिन है। दोस्तों और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। दूसरों के मामलों में बेवजह बोलने से बचें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन सकता है। काम समय पर निपटाना आवश्यक है। दूर रहे परिजन याद आएंगे और विद्यार्थी नौकरी से जुड़ी कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क भी कर रहा है। सूर्यदेव, शनिदेव और बुधदेव की उपस्थिति किसी पुराने राज्य खर्च को सामने ला सकती है। शुक्रदेव की उपस्थिति आपके भाग्य को सहारा देगी और आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगी। राहु के कारण पार्टनर के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। रोमांस के मामले में आज का दिन शांति और धैर्य के साथ चलने का है। आर्थिक रूप से टैक्स या विरासत से जुड़े मामलों में कड़े अनुशासन की जरूरत होगी। सेहत के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना और हल्का व्यायाम करना बहुत फायदेमंद रहेगा। अपनी सोच को बेकार की बहसों में बर्बाद करने के बजाय काम पर लगाएं। आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह संपर्क आपके लिए अच्छे मौके ला सकते हैं। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर तुरंत काम किया जा सकता है। घर से जुड़े कामों में भी कुछ समय बीतेगा। आज घर में आपके परिश्रम, आपके समर्पण की सराहना होगी। बड़े बुजुर्ग आपके काम के प्रति निष्ठा देखकर आपको प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को अनुशासित करने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने का यह सही समय है। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती है जिससे ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। रिश्तेदारों से बातचीत करते समय संयम रखें। व्यापारियों को परिवार का साथ मिलने से कामकाज में मजबूती आएगी। छोटे लेकिन लगातार प्रयास आगे भी बढ़ेंगे, लाभ की तरफ ले जाएंगे। घर का माहौल कर्म से भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में पूरी तरह समर्पित होना होगा। प्रबंधन से जुड़े लोगों को टीम की छोटी छोटी उलझनों को सुलझाना होगा। कला जगत के लोगों को किसी कठिन काम के लिए लगातार
प्रयास करना होगा। फ्रीलांसरों को निरंतर मेहनत से ही तरक्की मिलेगी। सावधानियां, कुछ रुकावटों की वजह से ऐसा लग सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन सकारात्मक बने रहें, जल्द ही हालात में सुधार आएगा। मित्रों या संबंधी के साथ निजी कारणों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसी तालमेल से घर की कोई समस्या सुलझ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता भी रहेगी। अपनी स्नेही पक्ष को निखरने दें, क्योंकि खुला संवाद आपके प्रेम संबंधों को और गहरा करता है। एक हल्का फुल्का मूड आपके संबंधों में हंसी और सहजता लाता है। समय थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, इसीलिए आत्म अनुशासन का अभ्यास करने से रिश्ते को स्थिर रखने में मदद भी मिलती है। उत्तेजना और सहजता उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन अपने पार्टनर्स और सीमाओं के प्रति सचेत रहना सुनिश्चित करता है कि वफादारी और भावनात्मक सहजता आपके रिश्ते के केंद्र में बनी रहे। आज आप अपने साथी की जुदाई के कारण तन्हा महसूस भी करेंगे, जिससे आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय अकेले में बिताएं और अपने साथी से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग का उपयोग करें। भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें। भविष्य की योजनाओं को साथ बनाएं और विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। अपने साथी के साथ आज आपकी भावनाएं उग्र हो सकती है। नए प्रयोग करने के लिए भी यह दौर बढ़िया है। प्यार में नए प्रयोग मतलब है नया अनुभव, इसीलिए तैयार हो जाएं नए संसार के लिए। बात करते हैं करियर की। आज आप अपनी दिनचर्या और जीवन में परिवर्तन करना चाहेंगे। आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको दिन रात भी मेहनत करनी होगी। आर्थिक लाभ के लिए धन व्यय या निवेश करते समय सावधानी बरतें। अभी आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। आपकी योजनाएं आपको बड़े परिणाम देने वाली है। परिवार, दोस्तों और अन्य लोग भी आपकी सहायता करेंगे। दिनचर्या में परिवर्तन आने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खर्च हो सकते हैं। आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। आकर्षित करता है, जिससे काम पर आपकी उपस्थिति बढ़ती है। लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से आपको उत्साह बने रहने में, उत्पादक बने रहने में मदद मिलती है। फिर भी भावनात्मक जरूरतें पेशेवर कर्तव्यों के साथ टकरा सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अपनी प्रकृति पर भरोसा करें और एक सुचारू दिन के लिए संचार को स्पष्ट रखें। व्यवसाय में जो काम शुरू करें उसे बीच में अधूरा न छोड़ें। मेहनत करने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। नौकरी में ज्यादा कार्यभार की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक क्रोध और तनाव आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकते हैं, इसीलिए हर हाल में धैर्य और शांति बनाकर रखें। काम की अधिकता की वजह से आंखों में जलन या थकान भी रह सकती है। पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। स्ट्रेचिंग और योग से आराम मिलेगा। संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी जरूरी है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, यदि काम में लगातार जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।